जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करके हम कैसे ऑड इवन नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। तो इवन ऑड नंबर को प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ पास क्या किया हुआ है, इवन ऑड नेम का एक क्लास बना लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये रनेबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डॉट वेट यहाँ पास क्या काम कर रहा है, नोटिफाई हमारा क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं उस नंबर। तो दो थ्रेड का यूज़ करके हमें इवन ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जावा 7 का ही यूज़ किया हुआ है। रनेबल इंटरफेस है ये हमारा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्करेंट थ्रेड के ऊपर ही हमारा रन होता है। द रनेबल इंटरफेस हैज़ एन अनडिफाइंड मेथड रन। तो ये रनेबल इंटरफेस के अंदर हमारा एक ऑलरेडी से प्री डिफाइंड एक हमारे पास मेथड अवेलेबल है जिसको हम लोग रन बोलते हैं। रन मेथड है और इसी रन मेथड का यूज़ करके ही हमारे थ्रेड हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। अब उसका अगर हम सिंटैक्स देखेंगे तो ये है मेरा पब्लिक वॉइड रन, और ये जो मेरा रन मेथड है बेसिकली किसी भी तरीके के आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल मीन्स स्टैटिक वेरिएबल जब भी कभी क्रिएट करते हैं तो एक ही हमारा मेमोरी एलोकेट होता है, उसी मेमोरी एलोकेशन में उसी वाले ऑब्जेक्ट को की वैल्यू को बार बार चेंज करते रहते हैं। वेदर द वेरिएबल इज डिक्लेयर एज स्टैटिक इट मीन्स देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ इट फॉर द इंटायर क्लास रेदर देन द ईच इंस्टेंस हैविंग इट्स ओन कॉपी। तो इसकी अलग अलग कॉपी नहीं बनाता, एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा, उसी एलोकेशन में ये सारी वैल्यूज़ को चेंज करता रहेगा। तो देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली हमारा क्या है, जितने भी क्लासेस यूज़ होते हैं उन सारे क्लासेस का ये पेरेंट क्लास होता है। ठीक है, और इसके अगर हम कुछ मेथड के बारे में बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लास किसी भी तरीके के क्लासेस अगर हम यूज़ करते हैं तो उस वाले क्लासेस को ये हमारा होल्ड कर लेता है। और इस ऑब्जेक्ट क्लास के कुछ मेथड हैं जो ज़्यादातर हमारे, जैसे कि टू स्ट्रिंग हो गया, हैश कोड हो गया, इक्वल्स हो गया, फाइनलाइज हो गया, गेट क्लास हो गया, क्लोन हो गया, वेट हो गया, नोटिफाई हो गया, नोटिफाई ऑल हो गया। किसी भी सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर अगर हमारा एक बार थ्रेड इंटर होता है तो जब तक वो पूरे के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक वो किसी भी दूसरे थ्रेड को उस वाले ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं होने देता है। तो इसी वजह से हम लोग सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज़ करते हैं। एक बार सिंक्रोनाइज ब्लॉक में वो हमारा थ्रेड चला गया तो जब तक वो पूरा एग्जीक्यूशन नहीं कर लेगा तब तक फिर वो बाहर नहीं आएगा। इसी वजह से हम लोग सिंक्रोनाइज ब्लॉक को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वेट, तो ऑब्जेक्ट डॉट वेट हमारा यहाँ पास क्या करे, ऑब्जेक्ट डॉट वेट मेथड को कॉल करते हैं तो जो भी कोई मेरा करंट थ्रेड है वो हमारा वेटिंग स्टेज में चला जाता है। और इस वाले वेटिंग स्टेज से जब भी कभी उसको कॉल करना होता है या इन्वॉक करना होता है तो उसके लिए हम लोग नोटिफाई मेथड का यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नोटिफाई हमारा कहाँ है, ये यहाँ पास देख लीजिए। ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई, जो भी कोई ऑब्जेक्ट मेरा वेटिंग स्टेज में पड़ा हुआ है तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई करेंगे तो वो हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है। तो नोटिफाई के लिए हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है, एक को बोलते हैं नोटिफाई, दूसरे को बोलते हैं नोटिफाई ऑल। जब भी कभी ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई का यूज़ करेंगे तो जो भी कोई मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट है या वन ऑब्जेक्ट है उसी को ये नोटिफाई यानी कि वेटिंग स्टेज से फिर से इन्वोक कर देगा, एग्जीक्यूशन स्टेज में डाल देगा। और ऑब्जेक्ट डॉट नोटिफाई ऑल करेंगे तो जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को एग्जीक्यूशन मोड में डाल देगा। तो आइए अब देख लेते हैं इसका हमारा फ्लो हमारा किस तरीके से काम करता है। तो ये रनेबल को मैंने यहाँ पास यूज़ किया और यहाँ पास मैंने काउंटर वेरिएबल ले लिया 1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ये मेरा यहाँ पास कंस्ट्रक्टर है। ये मेरा रन मैंने यहाँ पास इसको ओवरराइड कर दिया है और इसके अंदर मैंने एक वाइल लूप एग्जीक्यूट किया है। इसी वाइल लूप के अंदर इस वाइल लूप का मैंने काउंटर लगाया है 10, तो ये 10 टाइम तक चलेगा। और इसके अंदर मैंने दो कंडीशंस लगाई हुई हैं। पहली वाली कंडीशन जो मैंने लगाई हुई है वो लगाई हुई है इवन के लिए, और जो दूसरी वाली जो मैंने कंडीशन लगाई हुई है वो मैंने लगाई हुई है ऑड के लिए। तो पहली वाली कंडीशन को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जब भी कभी मेरे काउंट की वैल्यू काउंट रिमाइंडर 2 इज इक्वल 0 हो जाए यानी कि यहाँ पास इवन हो जाए, और साथ ही साथ जो मेरा थ्रेड है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम डॉट इक्वल्स इवन हो जाए। ठीक को मैंने यहाँ पास सिंक्रोनाइज कर दिया है और इसके अंदर आते ही मैंने एक SOPLN का स्टेटमेंट लगा दिया
थ्रेड नेम थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट थ्रेड, फिर वैल्यू इज इक्वल टू मैंने यहाँ पास काउंट लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पास काउंटर को इंक्रीज कर दिया। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट डॉट वेट मेथड है, ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इंटरप्टेड एक्सेप्शन अगर ये थ्रो करेगा तो उसी को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच मैंने ब्लॉक यहाँ पास लगा करके रखा हुआ है। अगर ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होती है, इस ये वाली अगर इफ़ कंडीशन मेरी फॉल्स होती है तो ये नीचे वाले ब्लॉक पे आएगा और ये सेकंड वाले इफ़ कंडीशन पे आएगा। सेकंड वाले इफ़ कंडीशन में जो मेरी काउंट है उसका मॉड्यूलस निकालेगा 2 के साथ, अगर इक्वल इक्वल 1 हो जाएगा यानी कि ऑड हो जाएगा तो उस केस में ये चेक करेगा थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम, जो मेरा करेंट थ्रेड है उसका यहाँ से नेम निकालेगा और उसकी वैल्यू इक्वल इक्वल अगर ऑड हो जाएगी तो उस वाले केस में ये इफ़ वाले बॉडी के अंदर जाएगा। उसके बाद फिर से कॉल करेगा सिंक्रोनाइज ब्लॉक। इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में मैंने वही सेम ऑब्जेक्ट को मैंने इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर डाल करके लॉक कर दिया है, और इसके बाद SOPLN स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, थ्रेड नेम थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पास इसकी वैल्यू भी मैंने प्रिंट करा दी है काउंटर की, फिर मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, काउंटर प्लस प्लस कर दिया। और जैसे ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट होगा उसके तुरंत बाद जिस वाले मेथड को मैंने यहाँ पास ऑब्जेक्ट डॉट वेटिंग मोड में डाला हुआ था उसी को मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया। तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट मेरा वेटिंग मोड में था वो तुरंत वेकअप हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। कैसे प्रिंट करेगा, थोड़ा सा इसका फ्लो देखते हैं। तो मेन से मैंने यहाँ पास एक SOPLN का स्टेटमेंट लगा दिया हुआ है, यहाँ पास मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ अब ये जैसे ही यहाँ आएगा तो ये सारे स्टेटमेंट को रीड करेगा, रीड करते ही दोनों थ्रेड मेरे एक साथ एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही एक साथ ही एग्जीक्यूट होगा तो ये दोनों हमारे यहाँ पास आएंगे। जैसे ही रनेबल में आएगा तो ये रन वाले मेथड को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा। जैसे ही इसको ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा तो ये मेरा वाइल लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा दोनों के लिए साइमल्टेनियसली चलेगा, मतलब इस वाले के लिए भी चलेगा, इस वाले के लिए भी चलेगा। बट यहाँ पास मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है नोटिफाई के लिए। तो अब ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक भी मैंने यहाँ पास लगाया हुआ, तो पहला वाला थ्रेड आएगा, इसको यहाँ से चेक करेगा, इवन रहेगा तो ये अंदर आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पास मैंने थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दी है, और उसका नेम मैं यहाँ पास प्रिंट करा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पास मैंने काउंटर को इंक्रीज करके फिर यहाँ पास इसको वेटिंग स्टेज में डाल दिया। अगर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू होती है यानी कि वो ऑड के केस में जाता है, तो फिर मैं यहाँ पास ये चेक करूँगा कि वो कौन सा थ्रेड है। तो करेंट थ्रेड डॉट गेट थ्रेड का यूज़ करके चेक करूँगा, अगर उसका नाम मेरा ODD ऑड से अगर मैच करेगा तभी वो इस वाले ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर वो ऑड से वो मैच करता है तभी वो इसके अंदर आएगा और सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जाएगा। जैसे सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जाएगा तो फिर यहाँ आएगा और ये नेक्स्ट वाले मतलब ऑड वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा। ऑड वाली वैल्यू को प्रिंट करते ही मैंने काउंटर को इंक्रीज कर दिया, फिर मैं इसको नोटिफाई कर दूंगा। तो ये मैंने इसको नोटिफाई कर दिया, फिर वो वाला एग्जीक्यूट होगा। रन कराते हैं जावा एप्लीकेशन, हम देखेंगे तब फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये कौन सी वाली लाइन है, प्रिंटिंग ऑड इवन नंबर। अब उसके तुरंत बाद इसने यहाँ पास क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर रनेबल R1 और R2 ले लिया, और उसके बाद इसने दो थ्रेड स्टार्ट किए, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, यानी कि R1 को स्टार्ट किया और R2 को स्टार्ट किया, रनेबल 1 रनेबल 2। एक का नाम इवन रखा हुआ है, एक का नाम हमने यहाँ पास ऑड रखा हुआ है। तो इवन ऑड दोनों को यहाँ से एक साथ लेकर के चलेगा, और जब ये थ्रेड नेम जब ये मेरा ऑड वाला आएगा तो 1 प्रिंट किया, जब इवन वाला थ्रेड रहेगा तो 2 प्रिंट करेगा। ऑड के लिए 3, इवन के लिए 4। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि हम यहाँ पास मल्टी थ्रेडिंग में 2 थ्रेड का यूज़ करके इवन ऑड नंबर को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। थैंक यू।